अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। चलें जी, दिन का आगाज़ करते हैं और एक नई उम्मीद के साथ इंशाअल्लाह आने वाला हर एक दिन इसी तरह अल्लाह पाक मेरी आपकी सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ लेकर आए, आमीन जी। मई स्टार्ट होते ही कराची में कोई टिका के गर्मी पड़ रही है भाई, ऐसी कोई जालिम गर्मी है कि पसीने छूट रहे हैं। एक सेकंड जो है ना वो फ़ैन के बिना बंदा नहीं बैठ पा रहा, इतनी शदीद गर्मी है कि इतने पसीने निकल रहे हैं जी। बस ऐसे तैसे करके किचन के काम से फारिग हुए तो टाइम दिखा ज़ोहर का हो रहा था, तो हमने कहा चलें जी वज़ू करके अल्लाह से रजू किया जाए, क्योंकि दुआओं में बड़ी ताकत है। और इस वक्त जो हमारी फैमिली एक क्राइसिस से गुज़र रही है, तो इंशाअल्लाह जो दुआ है वो तकदीर बदल देती है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, सब मिल के दुआ करेंगे तो इंशाअल्लाह ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। तो काफ़ी दिनों से तो मेरा घर के काफ़ी काम पेंडिंग पड़े थे, लेकिन अब कल से जो मैंने कपड़े जो है रखे हुए थे धुले हुए, उनको तय करना था, तो मैंने कहा चलें जी अब कपड़े ही तय कर लें। साथ साथ जो है मैंने कपड़े तय किए, बस जी ऐसे मैंने यूँ बजाई चुटकी, और बस चुटकी बजाते ही काश ज़िंदगी के भी सारे मसले हल हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। तो बस जी सारे कपड़े तय किए, अलमारियों में रखे, ज़ुनैरा के कपड़े ज़ुनैरा की अलमारी में रखे, और बस उसके बाद ज़ुनैरा को फिर मैंने जो है तो मदरसे भेज दिया था। मदरसे से ज़ुनैरा वापस आई हैं, तो ज़ुनैरा जो है तो वापस आके सो जाती हैं, क्योंकि थोड़ा-सा वो 1 घंटा होता है 4 से 5 का, उस दौरान ये लाज़मी सोती है, क्योंकि इसको खुद ही नींद आ जाती है। बस फिर 5 बजे उठे तो फिर मैंने इसको ट्यूशन के लिए छोड़ा। मैंने कहा चलो भई जाओ आज ट्यूशन। इस टाइम पे इसका मूड बहुत ख़राब होता है। आप पूरे 1 मंथ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको इतना तो अंदाज़ा हो ही गया होगा। चलें जी, चलें हमारे साथ। हमने लिया है दूध, दूध के बाद ली हमने सूजी। आज सोचा क्यों ना मुखर्डी हलवा बनाया जाए, और चूँकि मेरे मियाँ जी जो है संडे तक बिज़ी हैं, तो ये छोटे-छोटे काम भी उन्होंने मेरे ज़िम्मे लगा दिए कि दूध भी आप ले लेना, क्योंकि रात को लेट आ रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलें आज जुमेरात है तो क्यों ना न्याज़ बनाई जाए। तो इसलिए मैंने सूजी ले ली थी, और आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं करेले बनाऊँ, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया, काफ़ी ज़माना हो गया मैंने करेले नहीं खाए हैं, तो मेरा बहुत ज़्यादा मुझे क्रेविंग हो रही थी। तो मैंने कहा चलें जी, तो इसलिए मैंने नमक लगा के करेलों को रख दिया था, और 1 गिलास मैंने सूजी का लिया। मैंने कहा चलें जी 1 गिलास ही काफ़ी हो जाता है, क्योंकि न्याज़ है, न्याज़ के तौर पे मैं अक्सर ज़्यादा कभी जब भी न्याज़ बनाऊँ तो 1 या डेढ़ गिलास ही बनाती हूँ। उससे ये होता है कि चलो सिस्टर को दे दिया या भाई की तरफ भिजवा दिया। वैसे तो मेरे माशाल्लाह जो तीनों भाई जो साथ हम रहते हैं, तो वो लाज़मी भाभियाँ जो हैं वो न्याज़ करती हैं। तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा-सा ही कर लेती हूँ, क्योंकि इत्तेफ़ाक ऐसा होता है जिस दिन मैं हलवा बना दूँ या ज़र्दा बनाऊँ तो उस दिन उन्होंने भी बनाया होता है। तो इस वजह से मैंने कहा चलें 1 गिलास काफ़ी है। तो बस जी मैंने ये भिगो के रख दी। मैंने कहा धो के अच्छे से धो के और उसको निथार लिया, ताकि कोई मैं जो है कचरा गंद मैल जो है वो सारी इसमें से निकल जाए, और इसको जब तक मैंने भिगो के रखा है। तो जी अक्सर मैंने आपसे एक बात करनी थी कि मेरी वीडियो में ज़्यादातर ज़ुनैरा का ज़िक्र होता है, तो ज़ाहिर सी बात है मेरी एक ही बेटी है। आप लोग भी सोचते होंगे, कभी कहती है ज़ुनैरा आ रही है, ज़ुनैरा आ रही है, ज़ुनैरा को लेके आ रही हूँ। तो जी इसलिए कि बस आप सब दुआएँ करें कि अल्लाह पाक मुझे जो है तो औलाद की एक और नेमत से नवाज़ दे, आमीन आमीन। तो बस जी ये देखें साथ-साथ मैंने जो है तो घी डाला है, और 1 कप सूजी के लिए मैंने 1 कप चीनी, वो तो आपके टेस्ट पर है, अगर आप कम यूज़ करना चाहें या इससे भी थोड़ा ज़्यादा करना चाहें तो। तो बस जी मैंने चीनी और ना थोड़ा-सा पानी मिला के इसको हल्की आँच पे रख दिया था। मैंने कहा चले जब तक ये शीरा मतलब तैयार होता है, तब तक जो है असर का टाइम हो चुका था, तो मैंने कहा चलें नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो फिर मैंने इसको रखने के बाद मैं चली गई वज़ू करके, मैंने नमाज़ पढ़ी। मैंने कहा चलें नमाज़ पढ़ते हैं, साथ अपनी तस्बीहात करते हैं। मैं ये से इससे फ़ारिग मैं हुई थी कि मैंने कहा चलें जी अभी से वापस आ जाएँ किचन में, क्योंकि ये मगरिब से पहले मेरा दिल था कि मैं ये खाना और ना न्याज़ बना लूँ, क्योंकि फ़ारिग हो जाऊँगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो फिर वैसे ही घर जो है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये देखें जी जब जो है जो शीरा है ना उसका कलर चेंज हुआ, तो फिर मैंने साथ ही सूजी डाल दी थी, और सूजी डाल के इसको अच्छे तरीके से भुनाई करने के बाद जो मेरे पास जो है ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल थे वो मैंने सारे ऐड कर लिए, और बस जी ये मेरा मुखड्डी हलवा तैयार हो गया है। वैसे तो खैर रेसिपी आप लोगों को पता होगी, जो हमारे अपने हैं जो जानते हैं तो उनको तो पता होगा कि कैसे बनता है जी। फिर मैंने न्याज़ की, न्याज़ कहने के बाद फिर जी मैं आ गई दोबारा किचन में, और मैंने जो नमक लगा के करेले रखे थे उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि चलें जी थोड़ा सा तेल डाला, तेल डालने के बाद मैंने करेले जो हैं तो उनको मैंने सौते कर लिया,
और अच्छे तरीके से कि ताकि इसको सौते करने के बाद आप चाहें तो जैसे देखें कि भाई अभी करेलों को भी तो ज़ाहिर सी बात है गलने के लिए रखना है, क्योंकि अगर साथ साथ आप करते रहेंगे तो ये होता है कि अक्सर करेले जो हैं जो फ्रीज़ हुए हुए होते हैं वो इतनी जल्दी गलते नहीं हैं। तो ये मेरे फ्रीज़ थे, तो काफ़ी दिनों से ला के रखे थे मैंने काट के, तो रख दिए थे फ्रीज़ में, कहा जब दिल चाहेगा तो मैं बना लूँगी। तो बस जी ये देखें, अच्छे तरीके से इसको भूनने के बाद मैंने अदरक लहसुन इसमें ऐड कर दिया और उसको मैंने सौते किया। तो इसको ये है कि आपने अच्छे तरीके से ना भुनाई करनी होती है ताकि जो है कोई कसर बाकी ना रह जाए। वैसे जैसे नॉर्मल हम खाना बनाते हैं तो बस ये समझ लें उस खाने को अगर आप ना कर दें उलट कर दें, रिवाइंड कर दें, तो बस जी ये वही रेसिपी होती है। आप पता नहीं आप लोग किस तरीके से बनाते हैं, पर हम लोग तो इसी तरह बनाते हैं, क्योंकि मेरी दादी जान अल्लाह पाक उन्हें जन्नत नसीब करे, वो ये रेसिपी उनकी है तो मैं उन्हीं को फ़ॉलो करूँगी। तो बस अच्छे तरीके से सौते करने के बाद जो आपने टमाटर काट के रखे हैं, वैसे तो हम लोग लाल मिर्च ऐड नहीं करते हैं, मतलब ये रेसिपी जो मेरी दादी की है उसमें ऐसा होता है कि हरी मिर्च से ही हम लोग कर लेते हैं, अदरक लहसुन में हरी मिर्चें कूट के डाल दी तो। लेकिन मैंने कहा चलिए जब मैंने ही खाने हैं तो इसलिए मैंने थोड़ी सी जो है तो इसमें लाल मिर्च भी मैंने ना ऐड कर ली थी। तो इस वजह से फिर मैंने जो है भून के इसको इसमें डाले मैंने टमाटर अच्छे से, और इसको आप थोड़ी देर जो है तो हल्का सा पानी डाल के या यखनी जो है गोश्त की वो आप डाल के ना हल्का सा आप इसको रख दें दम पर ना, ताकि टमाटर भी जो है तो वो नरम हो जाएं और फिर आप अच्छे से जो है तो इसको सौते कर लें। तो बस मैंने थोड़ी देर जो है ये करने के बाद ना इसको रख दिया था थोड़ी देर, मैं कहा ताकि टमाटर अच्छे तरीके से इनकी भुनाई हो जाए। और ना क्यों इसमें ये है कि ये ना कहें कि टमाटर डालने के बाद इतना भून रहे तो करेले टूट जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ अगर बिल्कुल ताज़े फ्रेश करेले हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि होगा, पर ये फ्रीज़ वाले होते हैं तो ये नहीं होते, इतनी जल्दी नहीं टूटते। तो जी ये देख लें, मैंने थोड़ी देर रखने के बाद जब दोबारा से ढक्कन हटाया और अच्छे तरीके से फिर मैंने इसको सौते कर लिया था। और चूल्हा जो है तो मैंने थोड़ा तेज़ किया, मैंने कहा अच्छे से भुनाई हो जाए इसकी। और फिर साथ साथ मैंने जो है इसमें गोश्त डाल दिया था, और गोश्त डालने के बाद भी आप इसको अच्छे तरीके से सौते करेंगे ताकि आप अपने हिसाब से, वैसे मुझे तो ना बहुत ज़्यादा सूखे नहीं पसंद हैं, थोड़ी ऐसे ना मतलब नरम हों, थोड़ा मैं यखनी रखती हूँ, तो मैंने अपने लिए खाने थे तो इसलिए मैंने थोड़ा इनको नरम ही रखा था। फिर उसमें प्याज काट के ऊपर से डाल दें, और जी कोई ऐसी कोई आला किस्म की खुशबू आ रही थी ना कि भाई मैं आपको बता नहीं सकती भाई, इतना कोई मज़ा आ रहा था ना मुझे खाली बनाते हुए, बड़ी कोई मज़ेदार खुशबू आ रही थी। जी बस ये ऑलमोस्ट तकरीबन तैयार ही हैं, तो मैंने थोड़ी देर इनको जो है तो दम पे रख दिया था, और फिर उसके बाद हरी मिर्चें काट कर फिर मैंने इसको ये साथ साथ ही रख दिया था। तो बस ये देखें फिर हो गया ज़ुनैरा का टाइम, ये फिर आ गई वापस, अब्दुर्रहमान जाके इसको ले आया, और इसकी नज़र थी आइसक्रीम पर, क्योंकि 2 दिन से इसने आइसक्रीम बाबा से मंगाई थी और ये रात को सो जाती थी तो आइसक्रीम नहीं खा सकती थी। तो इस वजह से इसको याद आ गई अचानक, तो मैंने कहा चलो खा लो। और फिर देखें इसकी एक फ्रेंड आ गई तूबा, तूबा आ गई और फिर उन्होंने काफ़ी देर ये खेलती रही, मैं साथ साथ जो है तो अपने मियाँ जी के ड्रेस जो हैं तो वो उनको प्रेस कर कर के रख रही थी कि जो इन्होंने आगे पहनने हैं, 2-3 दिन के मैंने इकट्ठे कर लिए थे। तो बस अचानक से इन बच्चियों को ख़्याल आ गया कि जी स्विमिंग पूल है, तो मैंने कहा चलो मैं भी साथ आऊँगी। तो फिर उन्होंने काफ़ी देर तक ये इसमें ही एंजॉय करती रहीं, और देखा कि 9:30 पौने 10 के दरमियान मेरा जनरेटर बंद हो गया, क्योंकि यहाँ जो है तो 9 बजे लाइट जाती है ना, 10:30 आती है। तो बस जी इतने में जनरेटर हो गया बंद, और फिर हम लोग चले गए नीचे अपनी सिस्टर के घर। जब लाइट आई तो फिर मैं ऊपर आई, ज़ुनैरा को मैंने खाना खिला के सुला दिया था, फिर मैंने किचन संभाला, अपने लिए रोटी बनाई, और बस जी ये था आज का दिन भर का व्लॉग। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, तो अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।